कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने जानबूझकर हर बोनस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं स्कूल ब्यूटी रिया से बहुत दूर प्लेस्ड हो सकूं। जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो एला का क्रू हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ाने आ गया। आर्यन, रिया कह रही है कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया। बेहतर होगा तुम अपना पेपर ब्लैंक छोड़ दो, वरना तुम्हें उसके पैरों में गिड़गिड़ाने का दूसरा चांस कभी नहीं मिलेगा। पूरा ग्रुप जोर से हंस पड़ा। मैंने एला की तरफ देखा। उसके चेहरे से नफरत टपक रही थी। मैंने सिर हिलाया और कहा, गॉट इट। लेकिन अंदर ही अंदर मैंने सोचा, जिसे भी उसका लैब डॉग बनना है बने। आई एम डन। मैं मुड़ा और उसी वक्त अपने फैमिली बटलर को कॉल किया। उनकी फैमिली को मिलने वाला एक एक पैसा, सारा सपोर्ट कट ऑफ कर दिया और उन्हें सड़क पर फेंकवा दिया। एला ने गुस्से में मुझे 99 टाइम्स कॉल किया। मैंने एक भी कॉल पिक नहीं किया। अब पैनिक कर रही हो? पहले ये सारी एनर्जी कहां थी? अपनी पास्ट लाइफ में मैं देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था और फिर भी मैं अपनी ही फैमिली के ड्राइवर की बेटी के पैरों में गिड़गिड़ाता था उससे शादी करने के लिए। मैंने वो कंपनी जो मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी सीधा उसके हाथों में सौंप दी। उसने मेरे पैसे पानी की तरह बहाए और उसे किसी और से प्यार हो गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड रॉटन को खूब स्पॉइल किया। उसे अपनी कीमती लिटिल पेट की तरह ट्रीट करती थी, जबकि मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। उसकी शादी के दिन मैंने उसे कॉल करके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थोड़े पैसे उधार मांगे। उसने कोल्ड टोन में कहा, इन सालों में तुम्हारा मुझसे चिपके रहना एक नाइटमेयर से कम नहीं था। आर्यन, हम सब पर एक फीवर करो और जाकर दोबारा जन्म ले लो। जब मैं मर रहा था तब फाइनली मैंने उस औरत को देखा जिसने मुझे पड़ा हुआ था और समझ गया कि जिस एलीट एरेस को मैंने कभी रिजेक्ट किया था वो हमेशा से मेरा इंतजार कर रही। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो खुद को वापस हाई स्कूल के सीनियर ईयर में पाया। उस साल मेरी आंख लग गई थी और मैं अपनी डेस्क पर सो गया था। जबला ने मुझे झकझोर कर जगाया। कबीर का पेट खराब हो रहा है, जाओ उसके लिए कुछ एंटासिड्स ले आओ। फिर कैफे से लंच ले आना, मीट सादा लाना, वो बहुत स्किनी है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत है। कबीर अपनी डेस्क पर ऐसे बैठा था जैसे वो कोई रॉयल्टी हो और चारों तरफ से भीड़ उसे घेरे हुए थी। उसके पेट दर्द को लेकर ऐसे फंस कर रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। और जाहिर है एला से ज्यादा किसी को परवाह नहीं। और मैं एला का ब्रेनलेस लैब डॉग था जो हर दिन क्लास में ऊँगता रहता था, अपना हर ब्रेक उसके लिए खाना लाने, ड्रिंक्स खरीदने और उसके छोटे मोटे काम करने में बिता देता था। अब जब मुझे पता था कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है तो एला का चेहरा देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। वो खुद को समझती क्या थी? मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रही थी। मुझे बस वहां खड़ा देखकर एला भड़क गई। क्या स्पेस आउट कर रहे हो? जाओ और जल्दी आना। वो कबीर के पास गई और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। कबीर ने मेरी तरफ देखा और एला से कहा, आर्यन को भेजना ठीक नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसे ये सब करना पसंद है। अगर मैं उसे नहीं कहता तो वो अपसेट हो जाता है ना आर्यन? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने एक हल्की सी स्माइल पास की, कुछ नहीं कहा और कैफेटेरिया की तरफ चल दिया। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 फुल मील्स लिए। पास ही खड़े एक क्लासमेट ने मुझे देखा और हल्की सी हंसी हंस दी। क्वीन के लिए फिर से लंच ला रहे हो? उसे कबीर पसंद है। तुम्हें पता है ना, कोई ऐसा जो उसके लेवल का हो, तुम्हारी जैसा नोबडी नहीं। मैंने फ्लैट टर्म में पूछा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? एक नोबडी, उन्होंने स्नीयर किया। तुम एक सर्वेंट की बेटी हो, उसके साथ हर दिन स्कूल आते हो और सोचते हो कि तुम सच में उससे शादी कर सकते हो। वेक अप, तुम्हारे जैसा डम और यूजलेस लड़का। तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके फैमिली सर्वेंट की तरह गुजार दोगे, उसके कपड़े धोते हुए, फर्श साफ करते हुए, उसके बच्चों के डायपर बदलते हुए। मेरे मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। रिया ने तुम्हें बताया कि मैं एक सर्वेंट का बेटा हूं। मैं उसे पसंद करता था। यही एक लौता रीजन था जिसकी वजह से मैंने उसे अपनी प्राइवेट कार में हर रोज स्कूल आने दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे बाकी सबकी नजरों में रिया एक अमीर हैरस बन गई थी और मैं एक सर्वेंट का बेटा बन गया था। मुझे ऐसा सवाल पूछते देख दूसरे ने अपनी आंखें रोल की। Whatever, बस उसका लंच ठंडा होने से पहले वहां पहुंचा दो। वो फिर से हंसे। मेरे आसपास के लोग भी उनके साथ हंसने लगे। उस लैब डॉग पर हंस रहे थे, उस बेवकूफ पर हंस रहे थे जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी। बेब्जी। आर्यन कैफेटेरिया से बाहर निकला, लेकिन मैं वापस क्लास में नहीं गया। मैं फ्लावर बेड के पास बैठ गया और दोनों मील्स खुद ही खा लिए। मुझे याद भी नहीं था कि आखिरी बार मैंने ढंग का खाना कब खाया था। पैसों के बिना डिसेंट खाने का तो सवाल ही नहीं उठता था।
हर बार मैं मार्केट बंद होने का इंतजार करता था और जो सब्जियां बाकी लोग छोड़ देते थे उनमें से चुनकर लाता था। मीट तो मेरे लिए किसी फैंटेसी से कम नहीं था। दोनों प्लेट्स खत्म करने के बाद भी मेरी भूख पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। जब मैं वापस क्लास में पहुंचा तो पहली बेल पहले ही बज चुकी थी। रिया ने ऊपर देखा और चिल्लाई, तुम अभी अभी क्यों वापस आ रहे हो? मेडिसिन कहाँ है? कौन सी मेडिसिन? मैंने उसकी तरफ फ्लैटली देखा। वो सारी वार्मथ जो मैं उसे पहले दिखाता था अब गायब हो चुकी थी। एला मुझे स्पीचलेस होकर देखती रही। कबीर के लिए एंटासिड्स। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके पेट में दर्द है। तुम बहरे हो क्या? तुम एक सिंपल सी चीज भी हैंडल नहीं कर सकते। मैंने कबीर की तरफ देखा जो सच में पील दिख रहा था। कबीर मेरा लगता क्या है? मैं उसके लिए कुछ भी क्यों खरीदूं? कबीर की फैमिली वेल ऑफ नहीं थी, लेकिन जब से वो और एला क्लोज हुए थे वो उस पर जमकर अटेंशन लुटा रही थी। जब भी मेरे पिता मुझे कोई अच्छी चीज देते थे एला उसे सीधा कबीर को दे देती थी। यहां तक कि वो घड़ी जो कबीर ने अभी पहनी हुई थी वो भी उन दोनों ने मेरे कार्ड से खरीदी थी। मेरे पैसों का इस्तेमाल करके मेरी हर चीज को एंजॉय कर रहे थे और मुझे हायर्ड हेल्प की तरह ट्रीट कर रहे थे। रिया ने कहा, आर्यन तुम कोई सीन क्रिएट करना चाहते हो? इसे ऐसे ही जारी रखो और फिर मुझे वॉटेवर, बस उसका लंच ठंडा होने से पहले वहां पहुंचा दो। वो फिर से हंसे। मेरे आसपास के लोग भी उनके साथ हंसने लगे। उस लैब डॉग पर हंस रहे थे, उस बेवकूफ पर हंस रहे थे जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी। बेब्जी आर्यन कैफेटेरिया से बाहर निकला, लेकिन मैं वापस क्लास में नहीं गया। मैं फ्लावर बेड के पास बैठ गया और दोनों मील्स खुद ही खा लिए। मुझे याद भी नहीं था कि आखिरी बार मैंने ढंग का खाना कब खाया था। पैसों के बिना डिसेंट खाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हर बार मैं मार्केट बंद होने का इंतजार करता था और जो सब्जियां बाकी लोग छोड़ देते थे उनमें से चुम कर लाता था। मीट तो मेरे लिए किसी फैंटेसी से कम नहीं था। दोनों प्लेट्स खत्म करने के बाद भी मेरी भूख पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। जब मैं वापस क्लास में पहुंचा तो पहली बेल पहले ही बज चुकी थी। रिया ने ऊपर देखा और चिल्लाई, तुम अभी अभी क्यों वापस आ रहे हो? मेडिसिन कहां है? कौन सी मेडिसिन? मैंने उसकी तरफ फ्लैटली देखा। वो सारी वार्मथ जो मैं उसे पहले दिखाता था अब गायब हो चुकी थी। रिया मुझे स्पीचलेस होकर देख रही। कबीर के लिए एंटासिड्स। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके पेट में दर्द है। तुम बहरे हो क्या? तुम एक सिंपल सी चीज भी हैंडल नहीं कर सकते? मैंने कबीर की तरफ देखा जो सच में सिक दिख रहा था। कबीर मेरा लगता क्या है? मैं उसके लिए कुछ भी क्यों खरीदूं? कबीर की फैमिली वेल ऑफ नहीं थी, लेकिन जब से वो और रिया क्लोज हुए थे वो उस पर जमकर अटेंशन लुटा रही थी। जब भी मेरे पिता मुझे कोई अच्छी चीज देते थे रिया उसे सीधा कबीर को दे देती थी। यहां तक कि वो घड़ी जो कबीर ने अभी पहनी हुई थी वो भी उन दोनों ने मेरे कार्ड से खरीदी थी। मेरे पैसों का इस्तेमाल करके मेरी हर चीज को एंजॉय कर रहे थे और मुझे हायर्ड हेल्प की तरह ट्रीट कर रहे थे। रिया ने कहा, आर्यन तुम कोई सीन क्रिएट करना चाहते हो? इसे ऐसे ही जारी रखो और फिर मुझे तुम्हें इग्नोर करने के लिए ब्लेम मत करना। तुम बहुत जल्द मेरी माफी की भीख मांगोगे। मैंने उसकी तरफ देखा, लगभग अम्यूज्ड होते हुए। मुझे आखिर तुम्हारी माफी की जरूरत ही क्यों है? मैंने क्या गलत किया? जब मैंने रिया से बहस करने की हिम्मत की तो बाकी सब मेरी तरफ देखने लगे। इसमें इतनी हिम्मत कब से आ गई? रिया कॉट ऑफ गार्ड हो गई थी। वो मुझे घूर रही थी, उन सभी वक्त के बारे में सोच रही थी जब मैं उसके पास गिड़गिड़ाते हुए आता। उसने वॉर्न किया, ठीक है तो आज दोपहर मेरे साथ घर वापस आने की जहमत मत उठाना। मैंने सिर हिलाया, श्योर। मैं अपनी सीट पर गया और बैठ गया, जैसे उसकी बातों का मुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ। बस एक कैजुअल एफर्टलेस अग्रीमेंट। नेहा जो कबीर बगल में बैठी थी तुरंत बीच में बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी आर्यन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बस कुछ मेडिसिन खरीदनी थी, तुम इतना भी नहीं कर सके? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कबीर की तबीयत ठीक नहीं है? मैंने उसे एक कोल्ड लुक दिया, तो तुम जाकर ले आओ। बरी पूरी राइटियस इंडिग्नेशन के साथ भड़क गई, वो तुम्हारा जॉब है, मैं क्यों जाऊं? मेरा कबीर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मेरा जॉब कैसे हुआ? बरी ने मेरी तरफ इशारा किया, तुम रिया की फैमिली सर्वेंट हो, मुझे लगता है तुम यही सब करते हो। इस बात ने मुझे भड़का दिया। मैं रिया की तरफ मुड़ा, क्या तुम लोगों को ये बताती फिर रही हो कि मैं तुम्हारा फैमिली सर्वेंट हूं? जब मेरी नजरें उस पर पड़ी तो रिया हल्की सी फ्लिंच कर गई। जाहिर है उसने सीधे तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा था, लोगों ने बस उसे हर दिन एक लग्जरी कार में आते देख ऐसा मान लिया था।
उसने कभी उन्हें करेक्ट भी नहीं किया था। वो कभी किसी को नहीं बताती थी कि उसके पिता सिर्फ एक ड्राइवर थे, कि वो एक ड्राइवर की बेटी थी। अब किसी तरह मैं ही सीन क्रिएट करने वाला बन गया था। रिया चलकर मेरे पास आई। वो मेरे बगल में बैठ गई। ठीक है, मेडिसिन को भूल जाओ, मैं खुद ले आऊंगी। उसे लगा कि ये सिंपल जेलसी है। मेरा कबीर के लिए कुछ भी करने से इनकार करना सिर्फ उसके लिए मेरी तड़प थी। उसने मेरी तरफ देखा। तो खाना कहाँ है? मेडिसिन नहीं लाई, ठीक है, लेकिन तुम कम से कम लंच तो लाए होगे ना? किसी ने उसे पहले ही बता दिया था कि उन्होंने मुझे 2 ट्रे लेते देखा है। मैंने शांति से कहा, मैंने वो खा लिया। क्या तुमने दोनों खा लिए?